नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। इस समय हम भद्रवाह के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले पर्यटक स्थल पर हैं और यहां पर अगर आप ये बैनर यहां पर देख रहे हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है इसने यहां पर एक दिन का कैंप किया। इस कैंप का उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से यहाँ का जो वातावरण है वो साफ रहे और किस प्रकार से इस वातावरण में कोई भी त्रुटि ना आए, वातावरण बिल्कुल साफ रहे, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट माजिद मलिक जी हमारे साथ में है, जो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी देंगे कि जो एक दिन का यहाँ पर कैंप लगाया गया उसमें क्या खास उद्देश्य इनके रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से 1 डे अवेयरनेस कैंप और प्लांटेशन ड्राइव इन्वायरमेंट को लेकर फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुल्लंडा में आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई जी, जिसमें पूरी जो यहाँ की एसोसिएशन है गुल्लंडा की टूरिस्ट को जो होस्ट करती है, उनके प्रधान यासर जी भी इसमें रहे, जो कि फार्मर सरपंच भी हैं जी, इस एरिया के। जी, जी, इसके अलावा बाकी जो टूरिज्म से स्टेक होल्डर्स हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो भी उपस्थित रहे। लीगल सर्विसेज जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, ये ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तहसील कोर्ट तक काम करती है। इसका एक अदालता एक्ट है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 हमारे देश में है, जिस एक्ट के तहत ये अथॉरिटी काम करती है, जिसका मकसद लीगली लोगों को अवेयर करना है। जो भारत सरकार की स्कीमें हैं, किस तरीके से उन स्कीमों को लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाया जाए, फ्री कानूनी इमदाद लोगों को पहुंचाई जाए। और लोक अदालत भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से ही ऑर्गेनाइज की जाती है कोर्टों के अंदर, हर वर्ष आप देखते भी हैं। तो आज का जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था, इको फ्रेंडली किस तरीके से टूरिज्म और इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जहां पे पर्यटक आ रहे हैं। और हमने इसीलिए आज एक दिन का यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। जो इन्वायरमेंटल लॉज हमारे देश के अंदर है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे देश के अंदर, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसी तरीके से हमारे देश के अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, और साथ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है 2010। इन कानूनों के बारे में हमने आज विस्तार पूर्वक आज यहाँ पे लोगों को बताया, जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आए थे, जो यहाँ के लोकल लोग थे, उनको बताया कि किस तरीके से हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी भी है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सिटीजन पे कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है, और इन्वायरमेंट के लिए कंपैशन और क्रिएचर्स के लिए कंपैशन जो है अपने में क्रिएट करना है। और साथ में हमने यहाँ पे जो लोग पार्टिसिपेंट्स थे, उनको जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 48A है, उसके बारे में भी बताया कि स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके का जब कहीं टूरिस्ट आता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है इन्वायरमेंट पे, कहीं डिफॉरेस्टेशन भी हो जाती है। तो उस चीज को रोकने के लिए लोगों को अवेयरनेस हमने देनी है, ताकि लोग अवेयर हो। अगर लोग, यानी कि ये आज आपका खास मुद्दा रहा कि लोगों को अवेयर करना है कि अवेयर किस करना, प्रकार से साफ सफाई हो, किस किस प्रकार से जो हमारे पर्यावरण है वो बिल्कुल साफ पूरे रहे। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। और जो जी, कानून है जो हमारी संसद ने, पार्लियामेंट ने पास किए हैं इन्वायरमेंट को लेके, उनको कन्वे करना था जो लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए, जब हम, जैसे यहाँ पे स्नो गिरी है, यहाँ पे पेड़ भी हैं, तो अगर जैसे हम किसी बाग में जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि आप बाग का मजा लीजिए, आप बैठिए, इन्वायरमेंट का मजा लीजिए, एटमॉस्फेयर का मजा लीजिए, लेकिन आप